हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के वासुदेव शरण अग्रवाल जी को द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप को। वासुदेव शरण अग्रवाल जी बताते हैं कि राष्ट्र के स्वरूप के निर्माण के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो उन्होंने बताया है, पहली आवश्यकता भूमि है, दूसरी आवश्यकता मानव है और तीसरी आवश्यकता उस मानव की सभ्यता है। वो बताते हैं किसी भी एक के अभाव में राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ये तो रहा उनके द्वारा जो निबंध लिखा गया उसका कुछ सारांश भाग। अब इसमें जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को जाना जाएगा। इसमें लेखक और क्या कहना चाह रहे हैं उसको देखा जाएगा। उसके बाद इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर को देखा जाएगा। जैसे आता है 5 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, तो पहले तो पाठ और लेखक का नाम पूछ लेगा। दूसरा प्रश्न इसी में से कुछ बना देगा। तीसरा प्रश्न मान लीजिए कठिन शब्दों के कुछ अर्थ को दे दिया। चौथा प्रश्न आपकी व्याख्या करने के लिए कि तो आएगा ही आएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो ज्यों का त्यों आप लिख देंगे तो नंबर उससे नहीं मिलेगा। इसलिए कठिन शब्दों के अर्थों को लिखेंगे व्याख्या करते समय तो उसमें आपका नंबर बनेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं, कठिन शब्दों के अर्थों को समझते भी हैं और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी करते हैं। तो है राष्ट्र का स्वरूप। पहला तत्व उसमें है राष्ट्र के स्वरूप। स्वरूप का अर्थ यहाँ हो जाएगा अस्तित्व। पहला तत्व है राष्ट्र के स्वरूप के या राष्ट्र के अस्तित्व का भूमि। बताते हैं भूमि, भूमि पर बसने वाला जन, जन का अर्थ यहाँ हो जाएगा मानव। और कहते हैं मानव की संस्कृति का अर्थ हो जाएगा सभ्यता। कहते हैं इन तीनों के, इन तीनों कौन कौन? भूमि, मानव और सभ्यता। कहते इन तीनों के मिश्रण से, सम्मिलन का अर्थ हो जाएगा मिश्रण, सम्मिलन का क्या अर्थ हो जाएगा? मिश्रण से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। फिर कहते हैं भूमि का निर्माण। वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं भूमि का जो निर्माण है देवों ने किया है और वह उस काल से है जिस काल का अभी तक अंत ही नहीं है। कहते हैं इसलिए उसके मतलब भूमि के बाहरी स्वरूप, सौंदर्य, समृद्धि के प्रति सचेत होना। सचेत का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा जागृत होना, सजग होना। सचेत का क्या अर्थ होगा? सजग होना और जागृत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव, पार्थिव का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का। भूमि के पृथ्वी से संबंधित जो भी स्वरूप हैं इसके प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती, बलवती का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा मजबूत हो सकेगी। यह और कहते हैं अगर देखा जाए तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी मतलब माता है। और कहते हैं जिस मनुष्य की राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल, निर्मूल का अर्थ यहाँ हो जाएगा बिना आधार के या निराधार। निर्मूल का क्या अर्थ हो जाएगा? बिना आधार के या निराधार होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, और कहते हैं कि अगर राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का, राष्ट्रीय भावों का जो अंकुर, अंकुर का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा बीज, भाव का जो बीज है वो पल्लवित और पुष्पित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक, भौतिक का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा बाहरी, इसलिए पृथ्वी के बाहरी स्वरूप की अधोपांत, अधोपांत का अर्थ हो जाएगा प्रारंभ से अंत तक। अधोपांत का क्या अर्थ हो जाएगा? प्रारंभ से अंत तक जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। फिर कहते हैं
इस कर्तव्य में, मतलब उपरोक्त जो कर्तव्य बताया गया है, इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों, मतलब किसी भी प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, कहते हैं पृथ्वी से या भूमि से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो, उसका कुशल प्रश्न, कुशल का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा योग्य। कुशल का क्या तात्पर्य होगा? योग्य। योग्य प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा तैयार रहना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग, सांगोपांग का अर्थ हो जाएगा संपूर्ण। सांगोपांग का क्या अर्थ हो जाएगा? संपूर्ण। पृथ्वी का संपूर्ण अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। कहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी, गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों में इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात का अर्थ यहाँ हो जाएगा शुरुआत से या प्रारंभ होना आवश्यक है। फिर कहते हैं उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति, कहते हैं जिस प्रकार पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष या हर वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल का यहाँ हो जाएगा अमृत रूपी जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि का तात्पर्य यहाँ हो जाएगा क्षेत्र। परिधि का तात्पर्य क्या हो जाएगा? क्षेत्र के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से, मेघ रूपी जो जल हैं या मेघ के जो जल हैं से परिवर्धित माने समृद्ध या विकसित प्रत्येक तृणलता, और परिवर्धित का अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा विकसित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। ठीक है। अब इस पे आधारित, इतने गद्यांशों पे आधारित जो प्रश्न होंगे उसको अगली वीडियो में हल किया जाएगा। और वीडियो में क्या कमियां रह गई हैं ये जरूर कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। और जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं उसको ध्यान से आप लोग एक कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा, ताकि शब्दों के अर्थ के लिए जो प्रश्न बनते हैं वो उसमें से हो जाए। और जो आप लोग व्याख्या करेंगे, कहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो उन प्रश्नों के या रेखांकित अंश की व्याख्या भी आराम से हो जाए। अब आगे का भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।